गांव संदरपुर के बाजार के कोने पर एक छोटा सा नूडल्स का थैला लगाता था श्यामू। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी बीवी राधा के साथ जाग जाता। राधा चूल्हे पर सब्जी तैयार करती, प्याज काटती, टमाटर बारीक छीलती और आटा गूंथकर पराठे भी साथ बना देती। श्यामू हंसते हुए कहता, आज जरा ज्यादा मसाला डालना, कल बच्चे बोल रहे थे, मजा आ गया। राधा मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दिन रात मेहनत से कमाते हो श्यामू, भगवान भी साथ देगा। बाजार में पहुंचकर श्यामू अपना छोटा सा चूल्हा जलाता। एक हाथ से कढ़ाई में नूडल्स चलाता और दूसरे हाथ से प्लेट बनाकर ग्राहक को दे देता। आओ भाई आओ, गरम गरम मसाला नूडल्स। इसकी आवाज में इतनी मिठास होती कि लोग खुद खिंचे चले आते। गांव के बच्चे कहते, श्यामू भैया के नूडल्स सबसे टेस्टी हैं। श्यामू की कमाई ज्यादा नहीं थी, मगर इज्जत बहुत थी। बाजार के ऐन सामने एक बड़ी होटल थी, सेठ जगदेश प्रसाद की। पहले उसकी होटल पर भीड़ लगी रहती थी, मगर अब आधे ग्राहक श्यामू के थैले पर जाने लगे थे। सेठ अंदर ही अंदर जलता रहता था। वो बड़बड़ाता, एक मामूली थैला वाला मेरे ग्राहक छीन रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक रात उसने अपने नौकर रामू को बुलाया। कल सबको पता चलेगा कि श्यामू चोर है। तुम ये पैसे ले जाकर संदूक में छुपा दो और नाम श्यामू का लगा दो। रामू घबरा गया। सेठ जी, मगर... सेठ ने सख्त आवाज में कहा, जैसा कहता हूं वैसा करो। अगली सुबह बाजार में शोर मच गया। सेठ जी की होटल से पैसे चोरी हो गए। सेठ ड्रामा करते हुए बोला, कल रात मैंने श्यामू को अपनी होटल के पास घूमते देखा था। लोगों ने फौरन बात मान ली। गरीब है, हो सकता है उसी ने किया हो। किसी ने सच जानने की कोशिश न की और श्यामू को कटहरे में ला खड़ा कर दिया। श्यामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की भाई लोग, भगवान की कसम। मगर गुस्से में अंधी भीड़ ने उसका थैला तोड़ दिया। बर्तन सड़क पर बिखर गए, चूल्हा उलट गया। राधा दौड़ कर आई और रो पड़ी, हम गरीब जरूर हैं, पर बेईमान नहीं। हम भूख से मर भी जाएं, चोरी का सोच भी नहीं सकते। श्यामू खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर शिकवा नहीं था। बाजार छोड़कर वो गांव के बाहर सड़क किनारे छोटा सा चूल्हा लगा बैठा। वहां न भीड़ थी न शोर, सिर्फ धूल उड़ती थी और कभी कभार कोई मुसाफिर रुक जाता था। बारिश हो या धूप, श्यामू ने हिम्मत नहीं हारी। राधा कहती, श्यामू वापस चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम दोबारा से वहाँ अपना ठेला शुरू कर देंगे, यहाँ कुछ हासिल नहीं है। वो मुस्कुराकर जवाब देता, सच एक दिन खुद सामने आता है राधा। झूठ के पांव नहीं होते हमें, बस ईमानदार रहना है। एक दिन एक कमजोर सी बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर झरियां थीं। बेटा, एक प्लेट नूडल्स दे दे, पैसे नहीं हैं। श्यामू ने फौरन प्लेट बनाकर दी। पैसे की बात क्यों करती हो, नूडल्स खाओ और दुआएं दे दो। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक आई। वो बोली, तुमने मेरी मदद की, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। एक दिन पंचायत बैठी, श्यामू का फैसला करने कि उसे गांव से भी निकाला जाए। गांव के सब लोग जमा थे। वही बूढ़ी औरत अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब सब मजबूत थी। सब देखकर हैरान थे, क्योंकि उस औरत को पहले किसी ने नहीं देखा था। सच सुनना चाहते हो? चोरी श्यामू ने नहीं की, बल्कि चोरी सेठ ने खुद करवाई है। पैसे उसके होटल के संदूक में हैं। सब चूक गए। इसी वक्त बाजार के चौकीदार ने कहा, मैंने इस रात को सेठ को ही पैसे संदूक में डालते देखा था। सबने कहा, सेठ के होटल की तलाशी लेंगे। साथ सेठ के नौकर को भी बुलाया। लोग फौरन सेठ की होटल की तरफ दौड़े और पैसे वहीं संदूक से मिल गए। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जमीन की तरफ देखने लगा। सबने सेठ का होटल बंद करवा दिया और उसे गांव से निकालने का फैसला किया। इसी दौरान श्यामू और राधा भी आ गए। अचानक वो बूढ़ी औरत रोशनी में बदलने लगी। सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो बोली, मैं लक्ष्मी देवी हूँ। मैंने तुम्हारी ईमानदारी को परखा था। अपनी नीयत हमेशा साफ रखना, कामयाब होगे। श्यामू और राधा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी किसी नेकी का सिला मिला हमें। ये कहकर रोशनी आसमान की तरफ बुलंद हो गई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने श्यामू को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तक ना दिया था। सब ने माफी मांगी। अगले ही दिन हैरत अंगेज बात हुई। श्यामू के थैले के सामने लंबी लाइन लग गई। लोगों ने कहा,
हमें माफ कर दो श्यामो, हमसे गलती होगी। हमने बना सच जाने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कुछ महीनों में श्यामू ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर वो बड़ा होता गया। शहर से भी लोग आने लगे, मगर एक बात कभी नहीं बदली। श्यामू आज भी किसी गरीब को खाली हाथ वापस नहीं भेजता था। वो कहता, भूख सबसे बड़ी तकलीफ है और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत।